जैसे ही मैं मार्केट के लिए निकला, मेरे को रास्ते में देखने को मिला कि रोड पर तो बाढ़ आ रही है, जिसके ऊपर से एक बोट भी आ रही है, ऑल्टो। फिर मैंने पकड़ा दूसरा रास्ता। अभी मैं निकल गया स्कूटी को लेके भरी दोपहर में। और मैं पहुंच जाता हूँ न्यू शहर के गांधी चौक पर, जहाँ से मैं सीधा पकड़ता रास्ता ताल का, जो होता है न्यू शहर का बड़ा मार्केट। जिसकी गलियां हैं बहुत ज्यादा पतली पतली। और ऊपर से एक हाथ से स्कूटी चलाना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा कठिन था। परंतु मैं था हैवी ड्राइवर और पहुंच जाता हूं सीधा ताल के अंदर। यहाँ पर होती है बहुत सारी कपड़ों की दुकानें, परंतु मैं कपड़े लेने नहीं, कपड़े को फिटिंग कराने आया हूँ। क्योंकि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने कपड़ों की करी थी भर के शॉपिंग, जहाँ पर मेरी साइज की ड्रेस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो उसी ड्रेस को मैं आज फिट कराने आ गया हूँ ट्रेलर के पास में। जिनको दी मैंने आती मेरी शर्ट, जो मेरी कमर और छाती से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। नाप लेने के बाद अंकल जी अपनी शर्ट की साइज नई शर्ट में मैच करने लग जाते हैं और देने लग जाते हैं पैरों से रेस, यानी ये इलेक्ट्रिक मशीन थी। कुछ और भी कपड़े लाए हूँ, इनको भी फिटिंग कराने हैं मेरे को। आजकल तो आ गई है एकदम इलेक्ट्रिक मशीन, वरना पहले तो पैरों से ही चलानी पड़ती थी ऐसी मशीनें। मेरी शर्ट के साइड में टाका लगाने के बाद इसको साइड से कट भी कर देते हैं ताकि सलवटें ना आए जब पहनते समय। अगर इस मशीन को धीरे से चलाना है तो हाथ का भी यूज करके चला सकते हैं अपन। अब मेरे को ये डर है कि ये ज़्यादा छोटी ना हो जाए, क्योंकि ये अब तो वापस बड़ी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसको साइड से मैंने कटवा दिया था। उसके बाद बारी आती है साइडों में मजबूत धागे लगाने की, जो अंकल जी अपने पैरों से ही लगाते हैं। बोलते हैं ना कि पुरानी चीज़ें ज़्यादा काम आती हैं नई चीज़ों से, मतलब अभी भी पुरानी चीज़ें जीवित है। और फाइनली मेरी टी शर्ट पे प्रेस मारने के बाद चारों तरफ से फिटिंग हो जाने के बाद मेरे को दे देते हैं वापिस से शर्ट मेरे हाथों में। जैसे ही मेरी पजामी को फिट कराने की बारी आई, पर अचानक से आ गए कचौड़ी वाले भैया, कचौड़ी लेके गर्मा गर्म। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं गर्मा गर्म कचौड़ी देखूं या फिर मेरी नई चमचमाती पजामी को, क्योंकि एक तरफ से भी नजर हटी तो मेरा ही नुकसान है। सबको नज़रअंदाज करने के बाद मेरा फोकस जाता है और सिर्फ कचौड़ी के ऊपर, जिसके साथ थी दो चटनी, एक तो लाल मिर्च की चटनी और साथ में और एक लहसुन और प्याज की चटनी। खुशबू इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मन तो कर रहा था कि एक तो कचौड़ी खाई लेते हैं, यहाँ पर क्या जाता है मेरा, परंतु मेरे को मेरी पजामी देखनी थी।
मेरे पजामी का वही नाप लेते हैं जो मैं आज पहन के आया हूँ। और फाइनली कचौड़ी वाले अंकल भी चले गए हैं। कुछ ही देर में मेरी पजामी रेडी होके मेरे हाथ में आ जाती है और इसको मैं ढाल लेता हूँ मेरे थैले के अंदर और चल देता हूँ फिर से मार्केट। ये वही तालाब है जो मैंने आते वक्त देखा था। जो पानी अब लगता है धीरे धीरे सिटी के अंदर भी घुस रहा है। अब लगता है मेरे को एक और नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा घर पर जाने के लिए। आज तो यहाँ पर रोड कम, तालाब ज़्यादा दिख रहा है और गाड़ी कम, बोट ज़्यादा लग रही है। वैसे इतनी बारिश तो आई भी नहीं थी, परंतु ये पानी कहाँ से आ गया। और तो और कुछ गाड़ियाँ इस पानी को देखकर फिर से मुड़कर चली गई, क्योंकि कोई भी अपनी गाड़ी को नुकसान नहीं करना चाहता। तो इनको देखते देखते मैं भी मुड़ जाता हूँ यहाँ से, उससे पहले मैं डूब जाऊँ यहाँ पे। और ये पानी की लोकेशन बताऊँ तो ये पंचदेव मंदिर के जस्ट सामने ही भरा पड़ा है बहुत सारा। और ये साफ पानी भी नहीं, गटर का पानी लग रहा है मेरे को तो। अब तो हद पार हो चुकी हैं, क्योंकि जैसे ही मैं शाम को घूमने के लिए यहाँ पर आया और मेरे को ये देखने को मिला कि हाईवे के ऊपर भी इस पानी ने तहलका मचा रखा है। Moths dancing like they know it too. Porch light flicker on the siding. Moths dancing like they know it too. Every breath feels borrowed, but tonight the world's in tune. Chair hums beneath me, plank boards keep the time. Old chair hums beneath me, plank boards keep the time. If this sound ain't perfect,